हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.7 चल रही थी, हम द्वितीय कोटि का अवकलज पढ़ रहे हैं। द्वितीय कोटि का अवकलज का मतलब हो गया कि अवकलन एक बार नहीं करके अवकलन 2 बार करना है। और लास्ट क्लास हमने 1 से लेकर 6 प्रश्नों तक कर ली थी और 1 से लेकर 10 प्रश्नों तक आपको द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। फिर 11 से लेकर 17 प्रश्नों तक आपको सिद्ध करना है। 11 से लेकर 17 तक क्या करना है आपको इस प्रश्नावली में सिद्ध करना है। तो मैं आपको आज जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो 7, 8, 9, 10 आज की क्लास हमारी 7, 8, 9, 10 से होगी। आगे 11 से लेकर 17 तक है तो मैं देख लूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ 7 में करवा दूँ, वरना मैं अपने हिसाब से देख लूँ, टेंशन मत लो। और वो एक वीडियो में कर लेंगे। चलो 11 से लेकर 17 तक ये बीच में भी एक क्लास है जो आपको करनी। तो y बराबर आपके पास ये दिया हुआ है, तो आपको द्वितीय कोटि का अवकलज निकालने से पहले एक बार अवकलन पहले करना पड़ता है। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है। चलिए सर, तो y का अवकलन तो होता है dy बाई dx बराबर ये u गुणा v है। तो मैं पहले तो u को तो एज इट इज रख देता हूं, ठीक है, और v का कर देता हूं अवकलन, फिर प्लस का चिन्ह। इस बार v को एज इट इज रख देता हूं और e की घात 6x का अवकलन कर देता हूं। मेरे हिसाब से प्रत्येक लालू लाली को इस बात से दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ये तो सिंपल सा काम है, u गुणा v। चलिए साहब अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो ये बनेगा dy बाई dx बराबर e की घात 6x। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x, यानी कि साइन 3x। अभी काम खत्म नहीं हुआ सर, इस 3x का अवकलन वापिस करना पड़ेगा। ये बातें आपको समझ में आ गई ना। श्रृंखला नियम जिस बच्चे को पता है वो अवकलन को फोड़ देगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी उसको। मैंने क्या बोला, कोस का अवकलन माइनस का साइन 3x, लेकिन थीटा में 3x का भी तो होगा बिल्कुल, और प्लस का कोस 3x। e की घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, e की घात वही होता है, लेकिन वापिस d अपॉन dx में 6x का अवकलन होगा। हाँ भाई, e की घात x का अवकलन e की घात x होता है, लेकिन x का तो 1 होता है ना। बट यहाँ e की घात 6x है, e की घात 6x का e की घात 6x होगा, लेकिन 6x का वापिस अवकलन होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आप लिखेंगे dy बाई dx बराबर, माइनस बाहर ले लो तो माइनस का ये e की घात 6x गुणा में साइन 3x गुणा में 3x का अवकलन 3 का 3 रहेगा, x का 1 अवकलन होता है, प्लस ये रहेगा cos 3x e की पावर 6x, और 6x का क्या हो जाएगा 6। थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो dy बाई dx बराबर -3 को पहले लिख दूं, फिर लिख दूं e की घात 6x और साइन 3x, फिर प्लस 6 को लिख दो पहले और e की घात 6x को लिख दो बाद में, और फिर लिख दो cos 3x। पहली बात तो प्रत्येक लालो लाली को यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। हमने एक बार अवकलन कर दिया, u गुणा v लगाया, ज्यादा गुणा भाग किया, थोड़ा सा ध्यान रखना, 3x का वापिस करना, 6x का वापिस करना। ये तो एक बार अवकलन आपने कर दिया। अब वापिस पुण्य करने का मतलब होता है अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x का पुण्य अवकलन आपको करना पड़ेगा। तो dy बाई dx का पुण्य अवकलन करने का मतलब होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर -3 को मैं बाहर रख देता हूं, यहां वापिस u गुणा v लग गया। देखो u गुणा v, तो u तो रह जाएगा एज इट इज, और v का कर दो अवकलन, फिर प्लस साइन 3x को रख दो इस बार एज इट इज, और e की घात 6x का कर दो अवकलन। किसी के दिमाग में आएगा सर e की घात 6x कॉमन ले लो, हाँ बात आपकी सही, तो भी आपको u गुणा v लगाना ही पड़ता, आप जातेगा, ठीक है। तो मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ। -3 मैंने पूरा आचार्य बाहर रख दिया, e की घात 6x को एज इट इज रखा, साइन 3x का अवकलन किया, प्लस साइन 3x को एज इट इज रखा, e की घात 6x का, ये हो गया, फिर प्लस इस 6 को इस बार बाहर रख दो। यहां पर भी वापिस देखो u गुणा v, तो u गुणा v का वही अवकलन, e की घात 6x एज इट इज d अपॉन dx में cos 3x का अवकलन करना, फिर प्लस इस बार cos 3x एज इट इज, और अवकलन करना है आपको e की घात 6x का।
मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए सर, कि ये बात हमें पल्ले नहीं पड़ी। एक नॉर्मल सा अवकलन है, आप इसको कर दें तो d2y/dx² बराबर -3 पूरे ब्रैकेट के बाद रहेगा e⁻⁶x, e⁻⁶x। साइन का अवकलन क्या होता है? cos 3x होता है, और 3x का अवकलन वापिस आपको करना पड़ेगा, d/dx में इस 3x का अवकलन वापिस करना पड़ेगा। फिर प्लस साइन 6x का तो साइन 3x तो साइन 3x रहेगा, e⁻⁶x का e⁻⁶x होता है, बट वापिस आपको जो अवकलन करना पड़ेगा वो 6x का करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत थी नहीं। साइन 3x का cos 3x होता है, लेकिन 3x का वापिस करना पड़ेगा। e⁻⁶x का e⁻⁶x होता है, लेकिन 6x का वापिस करना पड़ेगा। फिर है प्लस का 6, e⁻⁶x cos 3x का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन 3x, लेकिन वापिस d/dx में आपको 3x का अवकलन वापिस करना पड़ेगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो वापिस cos 3x e⁻⁶x का अवकलन e⁻⁶x, बट वापिस d/dx में 6x का अवकलन करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से प्रत्येक लालू लाली को यहां तक बात आपके समझ में आ जानी चाहिए भाई। जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, मैंने इसलिए एडजस्ट करने की कोशिश की। आप यहां तक देख लो, क्योंकि ऑलमोस्ट पर्सन खत्म हो गया, केवल गुणा भाग करके आपको लिखना है, तो केवल और केवल गुणा भाग, ज्यादा कुछ भी ज्यादा माता बची वाला काम होगा ही नहीं। आप देखना, केवल और केवल गुणा भाग वाला काम है। आप ध्यान दें साहब, इधर करना है क्या, करना क्या नहीं, पहले गुणा करवाएंगे, फिर जोड़ेंगे, कॉमन वगैरह ले लेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, ज्यादा दिक्कत थी नहीं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये u गुणा v हो गया, देखो ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का अवकलन। इसमें भी u गुणा v, तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का अवकलन, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का अवकलन। तो ये रहा साइन 3x का अवकलन cos 3x, लेकिन 3x का वापिस होगा। साइन 3x e⁻⁶x का e⁻⁶x ही होता है। e⁻ कुछ भी हो, e⁻ आपके चाहे कुछ भी लिखा है तो वही अवकलन होगा, और 6x का वापिस होगा। फिर प्लस का 6 है, ये एज इट इज cos 3x का माइनस का साइन 3x, 3x का वापिस कर दो प्लस cos 3x एज इट इज e⁻⁶x का e⁻⁶x, और 6x एज इट इज आ गया। चलिए सर, मैं d2y/dx² लिख रहा हूं आपके लिए, d2y/dx² बराबर, पहले अवकलन करते हैं, फिर अंदर गुणा करवाएंगे आपके लिए। -3 को तो मैं रहने देता हूं बाहर, e⁻⁶x cos 3x, ये तो एज इट इज लिख दिया, और 3x का अवकलन क्या होगा? 3 होगा सर, ये लो सर 3 प्लस साइन 3x e⁻⁶x को पहले लिख दो, e⁻⁶x को लिख दो पहले, फिर लिख दो साइन 3x, और 6x में 6 का अवकलन कितना होगा? 6। 6x का अवकलन 6 हो गया। ये इसका पूरा हमने काम कर दिया। फिर आगे बढ़े थोड़ा सा, फिर प्लस का 6 बाहर चल रहा है, ये मैं माइनस थोड़ा सा बाहर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा -e⁻⁶x साइन 3x, और इस 3x का क्या हो जाएगा? 3। फिर प्लस, बाकी चीज नीचे लिख रहा हूं, आगे आपको दिखाई देगी या नहीं देगी, और e⁻⁶x लिख रहा हूं पहले, फिर लिख रहा हूं cos 3x, और 6x का अवकलन क्या हो जाएगा? 6। एक बार आप आराम से यहां तक देखो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आप लिखेंगे d2y/dx²। मैं बिना सोल्व करे इसको अंदर गुणा करवाने की कोशिश करता हूं, देखो इसको आगे पीछे नहीं लिख रहा हूं। ये -3 अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का 9 e⁻⁶x और cos 3x हो जाएगा। ये 6 है, इस 6 को -3 से गुणा करोगे तो माइनस का 18 e⁻⁶x और साइन 3x बन जाएगा। ये मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने इस -3 को अंदर गुणा करवा दिया, इस पूरे से गुणा करवाए तो माइनस का 9 e⁻⁶x cos 3x बना, इसको इससे करवाए तो ये बन गया। फिर ये अंदर जाएगा तो देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 6 को 3 से गुणा करोगे तो 18 e⁻⁶x, और ये हो गया साइन 3x, और प्लस का 6 को 6 से गुणा करोगे तो 36 e⁻⁶x और cos 3x बनेगा। गुणा करवाए मैंने -3 को अंदर और +6 को,
और जब आप सॉल्यूशंस करेंगे तो ये बनेगा d2y/dx² बराबर, इसकी जैसी शक्ल है क्या कहीं, देखो इसके जैसे, e की घात 6x cos x। अब लिखेंगे सर ये रही देखो शक्ल सेम टू सेम। तो ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 36 है, तो एक तो प्लस का है एक माइनस का है, तो कहीं ना कहीं जोड़ने घटाने में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो एक प्लस का है एक माइनस का, तो 36 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 27 प्लस का e की घात 6x और गुणा में बच जाएगा cos 3x। तो यही तो बचेगा बिल्कुल, ये दोनों ही माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का, सेम ही देख लो, शक्ल सेम है आप देख लो। तो ये हो जाएगा 36 e की घात 6x और sin 3x। तो उम्मीद है कोई दिक्कत आपको रही नहीं होगी, आप देख लो जोड़ दिया। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लें और बाकी यहाँ तक छोड़ें तो यहाँ तक छोड़ दें, आपको सेम मिलन है तो सेम हो जाएगा। देखो इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, तो 9 तो कॉमन ले लो, और e की घात 6x तो वैसे भी दोनों में कॉमन है, तो 9 × 27, तो 3 cos 3x यहाँ बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 4 sin 3x। आप अपनी एनसीईआरटी मैच कर लें, आपको डिट्टो उत्तर ये मिल जाएगा, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं उसके अंदर, एज इट इज मैच कर लें, केवल अवकलन है, ज्यादा कोई माता बच्ची वाला काम है नहीं। 9 e की पावर 6x 3 cos 3x 3 cos 3x माइनस का 4 sin 3x माइनस का 4 sin 3x, बिल्कुल यही है सर। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बात समझ में आई होगी। ऐसे लिखा हुआ बहुत ऐसे है तो आपको तो ऐसा लगे केवल अवकलन किया, केवल और केवल अवकलन है, अवकलन का अवकलन, मैंने प्रत्येक चीज लिखी, सीधा डायरेक्ट भी नहीं किया, ऐसा नहीं 3x का 3 लिख दिया, एक एक चीज करके बताइए आपको। फिर यहाँ के बाद तो ये अंदर गुणा हुआ, -3 पूरे ब्रैकेट से गुणा हुआ और 6 इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो, तो ऐसा आ गया। तो ये चीज और ये चीज सेम है दोनों, तो ये प्लस का माइनस का तो घटेगा, तो 27 e की घात x cos 3x, लेकिन ये दोनों संख्याएं माइनस में सेम है तो जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 18 और 18 36 हो गए, तो 9 और e की घात x कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है इसमें, और e की घात 6x दोनों में है, तो पीछे ये बच जाएगा और ये आपका उत्तर है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये बात आपके समझ में आई होगी और किसी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी, पक्की बात है ये तो मुझे पता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं है ना? ठीक, होना भी नहीं चाहिए डाउट, एक एक चीज आपके लिए लिख रहा हूँ, एक एक चीज आपके लिए कर रहा हूँ, तो फिर तो डाउट कहाँ से। और अवकलन आना चाहिए, u गुणा v लगा और यहाँ दो बार u गुणा v। अब श्रृंखला नियम में 3x का भी होगा 6x का भी होगा, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। अवकलन का अवकलन श्रृंखला नियम में करना पड़ता है, फलन के अंदर फलन हो तो काम तो आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और किसी प्रकार का कोई डाउट रहा नहीं होगा। तो अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8, सारे ऐसे ही हैं, बड़े बड़े दे रखे हैं। हमने छठा भी किया था, आपको याद हो तो, छठा भी जैसे ही था, e की घात x sin 5x वाला था। तो सिंपल ही है, ज्यादा कोई काम ऐसा मुश्किल है नहीं जो आपके लिए लिखा हो। एक बार आप आराम से इसको सॉल्यूशंस देखें, आराम से लिखें, जब लिखने के लिए बोलूं तभी लिखें वीडियो को पॉज करके। है कोई डाउट किसी प्रकार का? अगली स्लाइड में करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि y बराबर tan इनवर्स x, तो द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना। तो पहले तो एक बार अवकलन कर देते हैं इसका, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष मुझे इसका क्या करना है, अवकलन करना। तो y का अवकलन तो dy/dx बराबर d/dx में मुझे अवकलन करना है tan इनवर्स x का। तो ये साहब dy/dx बराबर tan इनवर्स x का अवकलन तो सब बच्चों को याद होना चाहिए कि 1/1 प्लस x² होता है। क्या बात सही बोली मैंने एकदम? बोलो सब, अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलो। tan इनवर्स x का अवकलन ये हो गया। अब यहाँ के बाद क्या करना पड़ेगा, इसका अगेन अवकलन करना पड़ेगा पुनः। तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष आपको इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन। और अगर आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो ये चीज जो है वो आपके u है, ये जो चीज है वो आपके v है। तो u/v वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, u/v वाला। तो dy/dx का अवकलन ये हो जाएगा द्वितीय कोटि का बराबर। तो u/v का अवकलन क्या होता है, नीचे वाला पहले रहता है एज इट इज, ये तो रहेगा एज इट इज, और d/dx में ऊपर वाले का अवकलन होगा, ऊपर वाला अवकलन है कितना, 1। ठीक है साहब, बिल्कुल माइनस। इस बार ऊपर वाला एज इट इज रहेगा और अवकलन करना पड़ेगा नीचे वाले का,
और नीचे वाले का होता है हमेशा ही होल स्क्वायर। बोलो सब, किसी भी लालो लाली को कोई समस्या हो तो बोलो। u अपॉन वी में नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का अवकलन, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का अवकलन, बटा में नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको याद हो तो मैंने लिखवा रखा था ऐसे, देखो v एज इट इज u का अवकलन, ठीक है, u एज इट इज v का अवकलन बटा v स्क्वायर, ये लिखवा रखा आपको। देखो v एज इट इज u का अवकलन माइनस u एज इट इज v का अवकलन बटा v का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना साहब, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, गुणा में अचर है, अचर का अवकलन आपको जीरो करना पड़ेगा भाई। एक है, एक अचर है, अचर का मतलब जीरो, माइनस एक गुणा एक का अवकलन कितना होता है जीरो, प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करना है आपको, होल स्क्वायर करना भाई। एक का अवकलन जीरो, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो आप यहां से लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो वैल्यू पूरी जीरो बन गई, जीरो किसी भी नंबर से गुणा जीरो, माइनस का ये केवल 2x ही बचेगा, क्योंकि जीरो में 2x जोड़ो 2x आएगा, 2x को 1 से गुणा करोगे ये आ जाएगा, और बटा में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो फाइनल जो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनने वाला है, ये जीरो का वैसे मतलब नहीं, तो माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। लीजिए सर, ये हो गया आपका काम खत्म। उत्तर माला मैच कर लें, आपको सेम टू सेम ये उत्तर नजर आएगा। तो ज्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। पहले तो tan इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, u अपॉन v एज इट इज u का अवकलन माइनस u एज इट इज v का अवकलन, अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर करना होता है, नीचे कुछ भी हो इसका होल स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज रह गया। एक अचर का काम कर रहा है, अचर का अवकलन जीरो ही होता है, किसी के सापेक्ष अचर का अवकलन जीरो, फिर माइनस एक की जगह एक, इस एक का अवकलन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो ये तो पूरी वैल्यू जीरो बन गई, और ये जीरो में 2x जोड़ोगे 2x आएगा, 2x को 1 से गुणा करोगे 2x, तो ये माइनस का 2x अपॉन ये बच गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा और कोई ज़्यादा डाउट रहा नहीं होगा, सिंपल सा काम है ये तो। ठीक है, तो अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9, तब तक एक बार आप आराम से इसको बढ़िया तरीके से लिखें, समझें क्या किया, छोटा सा क्वेश्चन से देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बराबर है y बराबर log x। तो द्वितीय कोटि का अवकलन से पहले तो एक बार अवकलन करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष मुझे इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो y का अवकलन तो dy बाई डी एक्स होता है, बिल्कुल सा, और ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स में अवकलन आपको करना पड़ेगा log x का। तो यहाँ से ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर log x का अवकलन पहले तो हो जाएगा log का अवकलन, तो 1 बटा log x, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी log x का अवकलन वापस करना पड़ेगा। पहले देखो log का अवकलन क्या होता है, 1 बटा log में जो भी वैल्यू होती है वो ऊपर नीचे आ जाती है, तो log x का अवकलन 1 बटा log x, लेकिन इस log x का वापस अवकलन होगा, तो ये बन जाएगा साहब dy बाई डी एक्स बराबर 1 बटा log x गुणा में log x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा x। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स बनेगा, ऊपर 1 बनेगा, नीचे बनेगा x log x। ठीक है, ये काम तो हो गया यहाँ तक। अब वापस अवकलन करना पड़ेगा, अभी काम खत्म थोड़ी हुआ, तो वापस अवकलन करना पड़ेगा, इसका मतलब अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आपको पुनः अवकलन करना पड़ेगा सब, x के सापेक्ष आपको पुनः क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो वही वापस बात, ये आपका u कहलाएगा और ये आपका v कहलाएगा, और u अपॉन v अभी हमने यूज किया, तो इसका तो अवकलन हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ध्यान देना साहब इधर, पहले नीचे वाला एज इट इज रहेगा, तो x log x एज इट इज, और d अपॉन डी एक्स में ऊपर वाले का अवकलन, और ऊपर है कितना 1, नीचे वाले एज इट इज ऊपर वाले का अवकलन, फिर आता है माइनस
इस बार ऊपर वाले अवकलन नीचे वाले का अवकलन हो जाएगा x log x, ठीक है, और नीचे वाले का पूरे का हो जाता है होल स्क्वायर। शायद कोई समस्या रही नहीं होगी, ये तो एक बेसिक बात है जो सबको पता है कि u अपॉन v हमने लगा दी। अब ध्यान दें सब, अब बनेगा क्या, अब बनेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर x log x गुणा में एक का अवकलन कितना हो जाएगा 0। अचर का तो किसी की सापेक्ष 0 ही होता है, लेकिन माइनस यहां काम बढ़िया हो गया कि यहाँ u गुणा v वापिस लगेगा, तो u गुणा v में x एज इट इज log x का अवकलन प्लस का log x एज इट इज और x का अवकलन, और इस पूरे के बटा में आ जाएगा x log x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप समझ गए ना ये क्या किया, देखो यहाँ ये u गुणा v लगा, ये u और v लग गए, तो u एज इट इज v का अवकलन प्लस v एज इट इज u का अवकलन। तो साहब ध्यान से अगर आप वैल्यू देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा, ऊपर नजर आ जाएगा, ये तो 0 बन गया पूरा कंप्लीट, 0 किसी भी संख्या से गुणा 0 माइनस, ठीक है, उसको बाद में लिख देंगे। फिर x की जगह x गुणा में log x का अवकलन क्या होता है 1/x बिल्कुल, फिर प्लस में क्या चल रहा है log x और गुणा में x का अवकलन कितना होता है 1, और नीचे जो चल रहा है उसको छेड़ा ही ना, एज इट इज रहने दो, x से x कैंसिल, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज में बनेगा क्या, तो नीचे तो साहब बन जाएगा x log x इस पूरे का होल स्क्वायर, और फिर बार माइनस चल रहा है और अंदर बन जाएगा 1 प्लस log x। ये लो सर, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप मैच कर लें अपनी कॉपी में, एनसीईआरटी में आपको सेम डिटो नजर आएगा ये का ही। अब अलग अलग तरीके हैं, कोई घात आगे इसको घात ऊपर ले जाके माइनस करते हैं, फिर u गुणा v लगा, वो एक अलग अलग तरीका है सबका। मैं तो एक ही मानता हूँ, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं किसी से करो। अब मैंने पिछले वाले में u गुणा v लगा, u अपॉन v लगाए, तो इसमें मैंने सोचा u अपॉन v लगा दूं क्योंकि बन तो गया ना। लेकिन यहाँ के बाद u अपॉन v लगाने के बाद जब v का अवकलन करने की बारी आई ना, v के अवकलन, तो वापिस वहाँ u गुणा v लग गए, वापिस क्या लगे u गुणा v, तो u गुणा v पूरा माइनस बार है, पहले वाला एज इट इज दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाला एज इट इज पहले वाले का अवकलन, तो x की जगह x रखा, log x का अवकलन 1/x, log x एज इट इज है, a का अवकलन ही हो गया, x से x कैंसिल, 0 का वैसे कोई मतलब माइनस लगा दी, ऊपर बचा 1 प्लस log x बटा में सेम चीजें चल रही, कोई ज्यादा परेशानी वाला काम है नहीं। आप केवल स्टेप करते जाएंगे, 5.7 भी हो गए, कौन सा मुश्किल काम है, कोई नया काम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 9 भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक सवाल और बचा आज की क्लास का, और वो है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी मैं आपको करवा दूं, और आज के जो 5.7 के 10 सवाल है द्वितीय कोटि का कैलकुलस वो हो जाएंगे, और कल की क्लास जो होगी वो 11 से लेकर 17 तक, चाहे उसमें घंटा लगे चाहे 1.5 घंटा लगे, 1 घंटा या 1.5 घंटा जितना भी लगेगा ना, उसको पूरा ही साथ में करेंगे, ताकि वो सिद्ध करने वाले पर्सन है। हमने उदाहरण में ज़्यादा वही किए थे, 4 उदाहरण किए थे ना, उसमें तो 37 तक किए थे, 33 34 में वो किए थे, 35 36 37 तीनों में सिद्ध करने वाले किए थे। LHS में मान रखना है, RHS काम वही है, इतना यहाँ तक निकालना, फिर एक बात आगे बढ़ा दी, इसमें आप रखोगे उत्तर 0 दे रहा है या कुछ भी जो भी दे रहा है उसका मान निकालना है। तो बड़े तरीके से एक बार आप इसको कर ले। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है y बराबर साइन log x, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अवकलन करें इसका। तो पहला काम हम करते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो y का अवकलन तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स में आपको अवकलन करना पड़ेगा साइन log x का, ठीक है साहब बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स बराबर साइन का अवकलन क्या होता है कोस log x, बिल्कुल साहब। जिधर से एंट्री है साइन का अवकलन पहले, फिर फलन के अंदर फलन है तो आपको log x का अवकलन करना पड़ेगा। तो log x का अवकलन हो गया वापस। तो dy बाई डी एक्स के अंदर आपके पास वैल्यू बन गई है कोस log x गुणा log x का अवकलन 1/x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर ये बन गया कोस log x, और बटा में क्या आ जाएगा x।
उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। एक बेसिक काम हमने किया, u गुणा v कुछ लगा ही नहीं, सीधा ही डायरेक्ट अवकलन हो गया। अब अवकलन होगा आपको, ठीक है। अब पुनः अवकलन आपको करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको करना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इसका पुनः क्या करना है, अवकलन करना है सर। तो ये बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर u अपॉन v का अवकलन है तो u एज इट इज, ऊपर नीचे वाला पहले एज इट इज रहेगा, और d अपॉन dx में आपको कोस log x का अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है साहब। फिर माइनस का चिन्ह आता है, फिर कोस log x एज इट इज रहेगा, कोस log x एज इट इज रहेगा, और x का अवकलन आपको करना पड़ेगा, ठीक है साहब, बटा में, और नीचे वाले का होल स्क्वायर करना है। तो मेरे हिसाब से ये बात तो आप u अपॉन v में समझ गए होंगे। नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन और नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये काम हमने कर दिया। तो इसके बाद ये बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देना, नीचे तो मैं x स्क्वायर लिख दूं इसको, बिल्कुल। अब x की जगह तो x रहने दो। कोस का अवकलन क्या होता है, कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन log x, ये अवकलन कर दिया। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, log x का अवकलन वापिस करना पड़ेगा, समझ गए। देखो x की जगह x, कोस का अवकलन माइनस का साइन log x का वापिस हो गया, फिर माइनस का कोस log x, और x का अवकलन x के सापेक्ष 1, और नीचे जो चल रहा है वो एज इट इज लिख दिया। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो माइनस बाहर लिख दूं तो माइनस का x साइन log x लिख दूं इसको, बटा में इसका अवकलन क्या हो जाएगा, log x का 1 बटा x माइनस का कोस log x, इसको काट दो, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एक्चुअल में बचा गया आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ऊपर तो बच गया माइनस का साइन log x माइनस का कोस log x, अरे वाह क्या शानदार चीज बची है ना, और बटा हमें x स्क्वायर। चाहो तो यहां तक है, वरना चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप और बढ़ सकता है माइनस कॉमन लेने वाला, और माइनस कॉमन लोगे तो दोनों वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा साइन log x प्लस का क्या बन जाएगा, कोस log x। मेरे हिसाब से कोई ज्यादा दिक्कत करेगा नहीं, और इजी वे में ये भी हो गया। आप मैच कर लें आंसर, अगर आपको ये मैच कर रहे हैं तो हाँ जी यही है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये लो सेम टू सेम उत्तर है, और किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं होगी। इतना इजी क्वेश्चन है ये, तो आप सोच के भी नहीं देख सकते। एक क्वेश्चन कोई लेंदी आया था, छठा सातवां मान लो, बाकी तो कोई लेंदी क्वेश्चन भी नहीं, बेचारे ने सिंपल सा अवकलन दे दिया, u गुणा v लगा, काम हो गया। तो उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए बढ़िया रही होगी, एक एक क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा, एक एक डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। और डाउट तो आप 5.2 से अवकलन करते आ रहे हैं, अवकलन ही अवकलन करना, अब एक बार अवकलन करना, 2 बार अवकलन करना, अवकलन का अवकलन करना, तो वो कोई दिक्कत वाली बात करता नहीं ज्यादातर, ठीक है। तो कल की क्लास आपके 5 पॉइंट जो एक्सरसाइज 7 है उसकी लास्ट क्लास होने वाली 11 से लेकर 17 तक। मैं 2 वीडियो नहीं बना के एक वीडियो के अंदर पूरा ही काम मैं कर देता हूँ, ताकि आपके लिए काम हो जाएगी। 11 से लेकर 17 तक बड़े 7 क्वेश्चन है, शानदार तरीके से सिद्ध कर लेंगे। और ये 10 क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में कर लिए, 6 तक पहले किए थे, और 4 आज कर लिए 7 से लेकर 10 तक, और ज़्यादा कोई दिक्कत करी भी नहीं, सेम टू सेम उत्तर आपके मैच हो रहे हैं। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। कल की क्लास में मिलते हैं 11 से लेकर 17 तक के सॉल्यूशंस। फिर विविध है, 2-3 वीडियो बना, विविध को खत्म करके नया चैप्टर आपके लिए, छठा चैप्टर शुरू होगा, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि 5वें से 6ठा रिलेटेड है, तो पूरा वो करवा के फिर समाकलन चलेंगे। आप ये मत सोचना कि सिलेबस धीरे चल रहा है, सिलेबस एकदम अपने हिसाब से चल रहा है, और 15 दिसंबर तक मैं फाइनल पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा आपको। कंप्लीट कचरा करने से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको भगा दूं, कंसेप्ट नहीं करूँ, उदाहरण अगर मैं उदाहरण छोड़ दूं अभी सपोज दे, तो एक तो क्लासें हर बार 2-2 क्लासें उदाहरण की आ रही है, इंट्रोडक्शन की आ रही है, वो छोड़ दूं फिर आपका घाटा हो जाएगा ना। जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो ना वो मजेदार होना चाहिए, ठीक है। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, राम राम।